हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 4 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 4 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। पर डे की पीडीएफ टेलीग्राम में ही अपडेट की जा रही है। तो कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल का जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट है जिसका नाम है फाजिल आम। इसका निर्यात हाल ही में किया गया है बहरीन को। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के पुलिस बल और नेताओं को बैन किया है? क्यूबा, क्योंकि यहाँ सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है और अमेरिका जो है क्यूबा की जनता के सपोर्ट में है। अगला है, हाल ही में जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार टीकाकरण की स्थिति में जो राज्य टॉप पर है ये गुजरात है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की ये जो 76वीं सत्र होगी इसकी अध्यक्षता करेंगे अब्दुल्ला साहिद, जो कि बिलोंग करते हैं मालदीव से। किन दो देशों के बीच में कॉर्पोरेट संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख ने खुद को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है म्यांमार के सेना प्रमुख के द्वारा। आप लोगों को मालूम होगा इस साल की शुरुआत में, मतलब कि फरवरी 2021 की ही बात है, म्यांमार में क्या सिचुएशन आई थी कि यहाँ तख्ता पलट हो गया था। यहाँ की जो नेता थी आंग सांग सूकी, इन्होंने म्यांमार के चुनाव में भारी बहुमत से ये चुनाव अपने नाम किया था। मतलब कि ये जो जीत थी ये आंग सांग सूकी के नाम पर रही थी। ऐसे में यहाँ की जो सेना रही थी इन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ कि इतने भारी बहुमत से ये कैसे जीत सकती हैं। तो आंग सांग सूकी पर गलत तरीके से चुनाव जीतने का आरोप लगाया गया। इसके बाद क्या हुआ कि सेना के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में भी डाला गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्या होता है कि सेना को यदि सही नहीं लगा तो उन्होंने उस देश की नेता को गिरफ्तार कर लिया और खुद सत्ता में आ गई। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये म्यांमार का नियम ही है। कहने का मतलब है कि म्यांमार का जो संविधान है यहाँ स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि यदि सेना को लगता है कि चुनाव आयोग के द्वारा किसी भी तरह की धांधली की गई है तो ये तख्ता पलट कर सकते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ा रखी है। तो म्यांमार में सेना का शासन आया तो इसके बाद अब सेना के जो प्रमुख थे इन्हें यहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में, कहने का मतलब है कि इन्होंने खुद को ही यहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया है। नाम है मिन आंग हलिंग। और साथ ही इन्होंने म्यांमार में 2 साल का जो आपातकाल था ये बढ़ा दिया है। तो अब यदि हम बात करें म्यांमार की, इसकी कैपिटल है नायपीडो, करेंसी है क्यात। और गोल्डन ट्रायंगल इसकी लोकेशन यदि आप देखेंगे तो ये कौन कौन सी कंट्रीज़ कहलाती है? म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी कह सकते हैं, इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है? तो ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता होगी अभी इसी महीने, इसे होस्ट करेगा अपना देश भारत। तो अब यदि हम बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तो आप कह सकते हैं कि ये संयुक्त राष्ट्र का ही एक हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना ये इसका प्रमुख कर्तव्य है। इसकी टोटल मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो टोटल 15 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसमें कि 5 तो परमानेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्य नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके और यूएसए, ये 5 है इसकी स्थायी सदस्य। इसके अलावा 10 हैं अस्थायी सदस्य जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है और भारत इसका अस्थायी सदस्य ही है। तो इस बार इसकी जो अध्यक्षता है भारत करने जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और इसकी अध्यक्षता करने वाले, मतलब कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले ये पहले प्राइम मिनिस्टर ही बन गए हैं। और ऐसा नहीं है कि अपना देश भारत इस सिक्योरिटी काउंसिल का पहली बार सदस्य बना है। तो देखिए ये गैर स्थायी सदस्य, यानी कि आप कह सकते हैं अस्थायी सदस्य, ये और कई बार बन चुका है। यदि कहा जाए तो भारत का ये 7वां कार्यकाल है अस्थायी सदस्य के रूप में। अगला क्वेश्चन है, किस देश में रहने वाले सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया जाएगा? तो ये किया जाएगा यूएई के डॉक्टर्स को, जो कि कहाँ रहते हैं, इसी यूएई में रहते हैं। इन्हें गोल्डन वीज़ा प्रोवाइड कराया जाना है। अभी गोल्डन वीज़ा क्या होता है इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। इसके अंतर्गत 10 साल रहने की अनुमति ये मिल सकेगी यूएई में। आप लोगों को मालूम ही होगा कि बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त, इन्हें सबसे पहले यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला। शाहरुख खान है,
इसके अलावा हाल ही में सानिया मिर्ज़ा, इन्हें भी यूएई का ये जो गोल्डन वीज़ा है ये मिल चुका है। तो आप मैप में देख सकते हैं यूएई की लोकेशन, इसकी कैपिटल है अबू धाबी। अबू धाबी से आप लोगों को क्या याद आता है? यूएई का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये अबू धाबी में स्थापित किया गया। और आप कह सकते हैं कि ये अरब कंट्री का, जितनी भी यहाँ अरब कंट्री है, इसका पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था जो कि अबू धाबी में स्थापित किया गया। दुबई, ये भी यूएई में ही स्थित है। यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा झूला ये स्थापित किया गया है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में यूएई के द्वारा इसकी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की घोषणा की गई है, मतलब कि इनके नाम की घोषणा की गई है। इनका नाम क्या है? नूरा अल मतरोशी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और चीन ने कहाँ नई हॉटलाइन स्थापित की है? तो इंडिया और चाइना के द्वारा इसकी जो नई हॉटलाइन है जो कि स्थापित की गई है सिक्किम में। अच्छा, ये हॉटलाइन ये होती क्या है? तो कहने का मतलब है डायरेक्ट लाइन। हॉटलाइन यानी कि डायरेक्ट लाइन, जिसमें कि एक फ़ोन सीधे दूसरे फ़ोन से कनेक्ट होते हैं और बीच में इसका कोई भी एक्सचेंज नहीं होता। हॉटलाइन पर हर दिन हर वक्त कोई ना कोई ड्यूटी पर रहता है, मतलब कि कड़ी सुरक्षा के बीच ये लाइनें होती हैं जहां वार्ता आयोजित की जाती है दोनों ही देशों के बीच में। तो भारतीय सेना के द्वारा ये बयान जारी किया गया है कि इस हॉटलाइन के माध्यम से दोनों सेनाओं के बीच जो विश्वास है ये बढ़ेगा और रिश्ते भी बेहतर बनेंगे। क्योंकि आप लोगों को याद ही है गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच में जो मुठभेड़ हुई थी, इसमें कुछ लोगों की जान भी गई थी। तो ऐसी सिचुएशन ना आ पाए, एक सुलह का रास्ता बन सके, इसके लिए आप कह सकते हैं एक नई हॉटलाइन स्थापित की गई है। तो अब यदि देखा जाए तो भारत और चाइना की सेना के बीच हॉटलाइन की संख्या जो अभी तक 5 थी ये बढ़ करके 6 हो चुकी है। तो अब यदि हम बात करें सिक्किम की, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जैविक खेती लागू करने वाला यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये सिक्किम ही है। इसके अलावा आप लोग ये भी जानते हैं कि भारत में अभी तक जो केसर की खेती है ये केवल जम्मू कश्मीर में होती थी, लेकिन पहली बार इसे अलाउ किया गया है इस पूर्वोत्तर राज्य में जिसका नाम है सिक्किम। कहने का मतलब है कि अब यहाँ केसर की भी खेती हो सकेगी। साथ ही आप देख पा रहे हैं बिहार, इसके बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर। देखिए मात्र 22 से 24 किलोमीटर का एरिया आप कह सकते हैं, एक तरह का गलियारा, जिसके माध्यम से ये शेष भारत और ये पूर्वोत्तर भारत ये अलग होते हैं। मतलब कि पूर्वोत्तर भारत जाने का रास्ता ये यहीं से जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुजुर्गों को कोविड बूस्टर डोज देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया इजराइल, ऐसी पहली कंट्री जिसने बुजुर्गों को कोविड का बूस्टर दिया है। आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि दुनिया की पहली मास्क फ्री कंट्री ये इजराइल ही बनी थी, क्योंकि यहाँ कोरोना के केसेस आना बिल्कुल बंद हो गए थे। तो ऐसे में कोरोना वैक्सीन की ये जो तीसरी खुराक है यानी कि बूस्टर डोज ये यहाँ देना शुरू हो चुकी है, जो कि ये जो तीसरी डोज है, देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये 60 साल के अधिक उम्र के नागरिकों को ही दी जाएगी। तो अब यदि हम बात करें इजराइल की, तो इसकी कैपिटल है यरूशलेम, करेंसी है इजरायली न्यू शेकल। हाल ही में यहाँ के नए प्रेसिडेंट भी बनाए गए हैं और नए प्राइम मिनिस्टर भी बनाए गए हैं। प्रेसिडेंट का नाम है इसाक हर्जोग, प्राइम मिनिस्टर का नाम है नेफ्ताली बेनेट। इसके अलावा आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए जो इजराइल है इसकी सीमा लेबनान सी से ये टच कर रही है। हाल ही में चर्चे में रहा पेगासस स्पाईवेयर, ये इजराइल से ही रिलेटेड है, इसी के द्वारा डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये कौन बनी है? तो ये तो आप सभी जानते ही हैं, ये बन गई हैं पीवी सिंधु, जिन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल अपने नाम किए हैं। तो पहला पदक इन्होंने जीता था 2016 के रियो ओलंपिक में, इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था और इस बार का इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। टोक्यो ओलंपिक चल रहे हैं, आप लोगों को मालूम ही है। और कुछ अन्य अवार्ड की यदि हम बात करें तो 2020 में यानी कि पिछले ही साल इन्हें पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है, 2016 में पद्मश्री, 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि भारत का खेल जगत में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, और 2013 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्हीं से रिलेटेड यदि हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो देखिए भारत सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया था भारत की लक्ष्मी, इसकी ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु और दीपिका पादुकोण ये दोनों ही बनाई गई थी। वीज़ा की ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु ही है,
इसके अलावा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो एंटी करप्शन मूवमेंट चलाया गया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसकी भी एम्बेसडर के रूप में पीवी सिंधु की ही नियुक्ति की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है स्टेबेन ओकॉन ने। ये आप नया नाम सुन रहे होंगे रेसिंग की दुनिया में। मोस्टली आप लोगों ने लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टेपन और सेबेस्टियन वेटल का नाम सुना होगा। तो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है स्टेबेन ओकॉन ने, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं फ्रांस से और ये रेनॉल्ट के रेसर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मुस्लिम महिला अधिकार दिवस ये कब मनाया गया? देखिए ये क्वेश्चन तो मैं 2 दिन से देख रही थी, लेकिन मुझे लगा था हो सकता है ये जो डे है ये हर साल मनाया जाता है, लेकिन मैंने गौर किया यहाँ लिखा हुआ था कि पहली बार भारत में ये दिवस मनाया गया है, इसलिए मैंने सोचा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐड करना चाहिए। तो ये 1 अगस्त को मनाया गया है। ये 1 अगस्त को ही क्यों मनाया गया? क्योंकि इसी दिन 2 साल पहले यानी कि 1 अगस्त 2019 को जो ट्रिपल तलाक वाला फैसला था ये निकल करके सामने आया था, जो कि मुस्लिम महिलाओं के हित में था। तो ये जो कानून था ये मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक बुराई, इसकी बेड़ियों से मुक्त करने के उद्देश्य से बनाया गया था। और इससे जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम कम्युनिटी की, ये बहुत ज़्यादा खुश भी थी, क्योंकि इनके जो पति होते थे 3 तलाक कह करके इन्हें छोड़ दिया जाता था, तो ये कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो इनके हित में ये अच्छा फैसला था। इन्हीं की स्मृति में आप कह सकते हैं 1 अगस्त को ये दिवस मनाया गया है, जिसे नाम दिया गया है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं साइरस पूनावाला, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। अब ये है कौन? तो आप लोगों ने सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में सुना होगा, जो कि कहाँ स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में। ये कोरोना वैक्सीन जिसका नाम है कोविशील्ड, ये डेवलप कर रही है, इसी के ये अध्यक्ष हैं। जबकि सीईओ का नाम अभी चर्चे में था, इनका नाम क्या है? अडार पूनावाला। अब इनका नाम क्यों चर्चे में था? तो हाल ही में फॉर्चून के द्वारा दुनिया के टॉप 10 ग्रेटेस्ट लीडर की जो लिस्ट जारी की गई थी, इसमें से टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय ये थे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अडार पूनावाला। इनकी रैंकिंग टॉप 10 में 10वीं ही थी, और इसमें पहले स्थान पर जेसिका अर्डन थी, जो कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है, हालांकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? तो ये बना है पेटीएम पेमेंट बैंक। फास्टैग होता क्या है? तो देखिए एक तरह का स्टिकर होता है जो कि आपने अपनी गाड़ी पर चिपकाना होता है, गाड़ी के ऊपर में यानी कि सामने पर। और जब टोल प्लाजा निकलता है, ऐसे में जिसके पास फास्टैग है उसका जो अकाउंट है इससे लिंक होता है, तो ऑटोमेटिक मतलब कि बिना टोल प्लाजा में रुके उसके अकाउंट से उतना पैसा डिडक्ट हो जाता है। और आप कह सकते हैं कि टोल प्लाजा में जो भीड़ लगती थी, भारी मात्रा में भीड़ लगती थी, ये अब कम हो गई है, क्योंकि लोगों को उतरना नहीं पड़ता है गाड़ी से, डायरेक्ट उनके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। समय की भी बचत होती है, और इससे आप कह सकते हैं ट्रैफिक भी कंट्रोल होता है। इसी के लिए ये जो फास्टैग जारी किया जाता है, ये सबसे ज़्यादा जारी किया गया है पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा 1 करोड़ से अधिक। हाल ही में जो एनपीसीआई है यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अनुसार अभी जो पिछला महीना गया है यानी कि जून 2021 के अंत तक सभी बैंकों के द्वारा 3.47 करोड़, देखिए यहाँ करोड़ नहीं लिखा हुआ है, इसे मैं पीडीएफ में मॉडिफाई कर दूंगी, इससे अधिक फास्टैग जारी किए गए थे। तो पेटीएम पेमेंट बैंक के पास यदि देखा जाए तो फास्टैग जारी करता बैंक के रूप में इसके करीब 28% हिस्सेदारी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। पेटीएम की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 2010 में विजय शेखर शर्मा के द्वारा की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर नाइजीरिया था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, किस देश में अकस्मात रूप से विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।